हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब फ्री जूनियर एजुकेशन। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 9, यानी कि हम आज इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल 6, 7, 8 और 9 को सोल्व करेंगे। देखिएगा बच्चों कैसे है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो हमारा 6 है। ठीक है बच्चों, अध्याय फर्स्ट चल रहा है हमारा, संख्या पद्धति है, पार्ट 3। ठीक है बच्चों, क्या दिया है, दिखाइए कि 3.14267 ठीक है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये बताना है बच्चों कि ये जो संख्या दी गई है एक परिमेय संख्या है, और दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, जहां P व Q पूर्णांक है। Q = 0। ठीक है बच्चों, जिसने हमारी पहली वीडियो देखी होगी उसमें हम सब कुछ बता चुके हैं इसके बारे में। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या क्या है उसके बारे में हमने जानकारी पार्ट फर्स्ट में दे दी थी। अब हमें संख्या दी गई है, इसको एक परिमेय संख्या ये बतानी है या नहीं है, और दूसरे शब्दों में इसको P/Q के रूप में लिखना है, जहां P व Q पूर्णांक दिए गए हैं, Q का मान 0 नहीं है। चलिए बच्चों, सर्वप्रथम सोल्व करते हैं। जो संख्या इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर ठीक है बच्चों, चलो लिखते हैं 3.14267। देखिएगा बच्चों, इसको हम चेंज कैसे करेंगे। दशमलव हटाई, आप उसके अंश के हर में 1 लिख दीजिएगा दशमलव हटाने के बाद। उसके बाद करना क्या है, आपको दशमलव के बाद वाले अंक देखने हैं राइट साइड में। कितने हैं? 2, 4, 6। जितने भी अंक हैं आप 1 के बाद उतनी ही 0 लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा इसको। क्या हुआ? ठीक है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 31,42,668 बटे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है बच्चों, इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसने कहा था क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया गया है बच्चों, और P व Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखना है क्या दिया है उसमें। एग्जाम्पल नंबर 7, दिखाइए कि 0.3333 यानी कि 3 अनेकों बार है बच्चों। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ये बार, इसको बोलते हैं बार का निशान, यानी कि जो संख्या की पुनरावृत्ति बार बार आ रही है उसको हम एक बार लिखने के बाद उसके ऊपर बार का निशान लगाते हैं। इसका मतलब है कि यह संख्या बार बार आएगी। ठीक है बच्चों, आगे क्या दिया है देखते हैं। को P/Q के रूप में लिखिए। को P/Q के रूप में लिखिए। ये संख्या दी गई है, इसको मैं क्या में लूँगा? P/Q के रूप में, जहां
P वैक्यूम पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान इजीली। और Q इक्वल नॉट 0, बहुत अच्छे तरीके से करना है बच्चों। समझिएगा कैसे करेंगे। ये संख्या दी गई है, इसको P बटे Q के रूप में लिखना है। P वैक्यूम दो पूर्णांक दिए गए हैं और Q का मान 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं। सर्वप्रथम करना क्या है, जो हमें संख्या दी गई है हम इसको x के बराबर यानी कि x इक्वल मान लेते हैं बच्चों। माना x बराबर 0.3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333। कितने भी बार लिख लो बच्चों, 3 बार 4 बार, वो आप पे डिपेंड करता है, यानी कि अनेकों बार है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब सेकंड स्टेप में करना क्या है, आपको देखना है कि जो हमारा ये बार का निशान लगा हुआ है ये कितने अंकों के ऊपर है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो बार का निशान है ये कितने अंक इसके लिए दिए गए हैं। यहाँ पर जो अंक है ये 3, सिर्फ ओनली इसी के ऊपर हमारा बार का निशान है, यानी कि 1 अंक। अगर हमारा 1 अंक बार के नीचे है तो हमें इसमें 10 से गुना करनी है समीकरण फर्स्ट में। अगर यहाँ पर 2 अंक होते तो हम यहाँ 100 से गुना करते, अगर यहाँ 3 अंक होते तो वहाँ पर 1000 से गुना करते। बढ़ेगा बच्चों आगे, यानी कि यहाँ पर हमारा 1 अंक है तो करना क्या है, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना करने पर, चलो बच्चों करते हैं। 10 की हम x में साथ गुना करेंगे, क्या आएगा 10 गुना x, 10 गुना 0.333, समीकरण सेकंड। ठीक है बच्चों, सॉरी, अब इसकी गुना करते हैं, उसके बाद समीकरण सेकंड बनाएंगे। 10 की x के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 10x। 10 की गुना हम 0.33 में करेंगे तो हमारे हमको देखना क्या है बच्चों कि यहाँ पर हमारी जो 0 है 1, हम इस दशमलव को 1 अंक राइट साइड खिसका देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3.333। ये कई बार हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, समीकरण सेकंड। इसके आगे करना क्या है, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिएगा। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, घटाइएगा बच्चों। आप सर्वप्रथम सेकंड लिख लीजिएगा। 10x बराबर 3.333, इसको हम समीकरण सेकंड है। अब इसके नीचे समीकरण फर्स्ट, x बराबर 0.333, ये समीकरण हमारी फर्स्ट है बच्चों। क्या करना है, घटाना है, घटाएंगे 0.3, 10x में से x गया 9x। ठीक है बच्चों, इसको लिख सकते हैं क्या, 9x बराबर 3। यहाँ पर हमारा जो 9 है ये x के साथ यहाँ इधर गुना में है, और जब भी हम संख्या को बराबर से दूसरी साइड ले जाएंगे तो बच्चों जो गुना में है वो भाग में जाएगा और जो भाग में है वो गुना में जाएगा। ये x झुका तो 9 को हम इधर पहुँचाएंगे तो ये जाएगा इसके अपोन में, यानी कि गुना में। 3 कम 3, 3 तिया 9, यानी कि x बराबर 1/3, जो P बटे Q के रूप में लिखा जा चुका है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल है बच्चों, बस थोड़ा चेंज है। दिखाइएगा कि 1.272727, यहाँ पर 2 अंक बार बार रिप्रेजेंट हो रहे हैं बच्चों, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। 27272727 डैश डैश डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.27 बार। ठीक है बच्चों, क्या करना है, को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त क्या करना है, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जहां P व Q पूर्णांक है
और क्यू इक्वल नॉट 0। सेम जैसा इससे पहला एग्जांपल किया है बच्चों, ऐसा ही है। करना क्या है, एक संख्या दी गई है, इसको हमें p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। p और q दो पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलेगा बच्चों, जो हमें संख्या दी गई है सर्वप्रथम करना क्या है, वही इसको x मान लेते हैं। x बराबर 1.27, ठीक है बच्चों, या फिर x बराबर 1.2727, ठीक है बच्चों। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे बार है, यह कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ है, 2 अंकों के ऊपर, तो इसमें हम समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करेंगे बच्चों। समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करने पर ठीक है बच्चों, 100 से गुना करने पर करते हैं। 100 की गुना x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 100 गुना x। इधर करेंगे तो 100 गुना 1.2727, ठीक है बच्चों। इसकी गुना कर लेते हैं, ठीक है। 100x, यहाँ पर 2 0 है, तो हमें करना क्या है, जो हमारी ये दशमलव को 2 अंक राइट साइड खिसका देना है, ठीक है। आप इसकी गुना रफ कॉपी में करके देख सकते हैं बच्चों। 127.2727, ये आप कितनी बार भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। घटाइएगा बच्चों, क्या आएगा, समीकरण सेकंड लिख लेते हैं। 100x बराबर 127.2727, ये समीकरण हमारी सेकंड है। फर्स्ट लिख लीजिएगा, x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव 1.2727, समीकरण फर्स्ट। करना क्या है, माइनस 0 0 0 0, 7 में से 1 जाके 6 2 1, ठीक है बच्चों। 100x में से x गया यानी कि 99x, ठीक है बच्चों। चलिएगा आगे, 99x बराबर 126। यहाँ पर हमारा 99 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये जाएगा भाग में, यानी कि इसके अपॉन में। x बराबर 126 बटे 99, यही हमको सिद्ध करना था कि इसको p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 में देखना है बच्चों क्या दिया है। जैसा एग्जाम्पल है ऐसा ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बच्चों। करने की कोशिश करना है एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों क्या करना है इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पर भी दिया गया है कि दिखाइए कि जीरो दशमलव 2 3 5 2 3 5 2 3 5 डैश डैश। यहाँ पर हमारे 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चों, 2 3 5 2 3 5 2 3 5, ठीक है बच्चों। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.235 बार, ठीक है बच्चों। यानी कि यह बार बार यहाँ पर रिपीट होंगे। करना क्या है, को P बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है, Q इक्वल नॉट 0। सेम ऐसा एग्जाम्पल दोस्तों हमारा पहला था। करना नहीं, बहुत आसान है। 2 कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, इसलिए इसको करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सोल्व करेंगे, जो संख्या दी गई इसको x के इक्वल मान लेते हैं। माना x बराबर 0.235 डैश, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.235 235, ठीक है बच्चों। समीकरण
फर्स्ट मान लेते हैं। अब की बार करना क्या है, देखो बच्चों, इसमें हमारे जो बार का निशान है इसके नीचे कितने अंक दिए गए हैं, 3। तो हम यहाँ पर गुना करेंगे 1000 से। समीकरण फर्स्ट के अंदर, समीकरण फर्स्ट में 1000 से गुना करने पर, ठीक है बच्चों, देखिएगा क्या करना है। 1000 गुणा x बराबर 1000 गुणा 0.235 ठीक है बच्चों। अब इसे गुणा करते हैं, क्या आएगा 1000x, यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो है, तो जो हमारी दशमलव है इसको 3 अंक राइट साइड में खिसका देना है। क्या आएगा 235.235 ठीक है बच्चों। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, क्या फर्स्ट घटाने पर, ठीक है बच्चों, 1000x बराबर 235 इसको हम समीकरण सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। x बराबर 0.235 ठीक है बच्चों। घटाइएगा 0 0 0, यहाँ पे बचेगा हमारा 999x 0 0 0 0 0 0 ठीक है बच्चों। यहाँ पर 5 3 2 ठीक है बच्चों। देखिएगा करना क्या है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर ये क्या आएगा 999x बराबर 235 ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो हमारा 999x के साथ ही मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो जाएगा भाग में। x बराबर 235/999 ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखिएगा बच्चों, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है ये आपकी बुक में थोड़ा चेंज है, यहाँ पर हमारे से संख्या थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन करने का तरीका और आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट सही है, ठीक है बच्चों। आप एग्जाम्पल नंबर 9 को जो आपकी किताब में दिया गया उसको आप दोबारा करके देखिएगा और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत इजीली से सोल्व हो चुके होंगे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो का नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन पाने के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। आगे मिलेंगे आपको कल फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज 1.3 के 3 तक। धन्यवाद।